जय भोलेनाथ दोस्तों, शिव परिवार में आप सबों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन माह में शिव भक्ति का एक उत्सव मनाया जाता है। इस माह में पूरी संसार जैसे शिवमय हो जाता है और इसके साथ ही सावन माह की पूर्णिमा पे रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ? किस प्रकार एक भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देकर उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। आज हम आपके लिए शास्त्रों एवं ग्रंथों से रक्षाबंधन त्यौहार की और इसमें शिव महिमा की ऐसी एक कथा लाए हैं कि जिसे सुनकर आपको रक्षाबंधन का असली महत्व समझ में आएगा। देवता एवं दानवों के बीच कितने युद्ध किए जाते थे ये तो हम सभी जानते ही हैं। दानव वरदान प्राप्त करने के लिए कई कई वर्षों तक तपस्या करते थे और ब्रह्मा विष्णु महेश से मनचाहा फल प्राप्त करते थे, जिसके कितने बुरे परिणाम देवताओं को सहन करने पड़े थे। राजा बलि जो राक्षस राज थे, उनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, पर उनका व्यवहार बाकी राक्षसों जैसा नहीं था, क्योंकि सम्राट बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। विष्णु भक्त होने के साथ ही वो भगवान शंकर के भी परम भक्त थे। भगवान शंकर की भक्ति से उन्होंने कई सारी सिद्धियां हासिल कर ली थी। राजा बलि 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था। तब देवताओं को ये चिंता होने लगी कि अगर राजा बलि ने यह यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो देवताओं के हाथ से स्वर्ग और अमृत दोनों ही राक्षसों के पास चला जाएगा, जिसे दानव पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इन समस्याओं से मुक्ति के लिए सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में एक याचक के रूप में राजा बलि के पास आते हैं। तो राजा बलि उनसे कुछ मांगने को कहते हैं, जिस पर भगवान वामन उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि उन्हें 3 पग भूमि देने का वचन दिया। वचन प्राप्त करते ही भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में धरती नाप ली। अब वे तीसरा पग कहाँ नापते? तब राजा बलि ने अपने वचन का पालन करने हेतु तीसरा पैर अपने सर पर रखने दिया। राजा बलि का यह रूप देखकर विष्णु भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने बलि से वर मांगने को कहा। सम्राट बलि ने विष्णु जी से ऐसी वरदान मांगी कि उन्हें वैकुंठ छोड़कर पाताल लोक में आना पड़ा तथा वहां आकर उन्हें पाताल लोक का पहरा देना पड़ा। माँ लक्ष्मी विष्णु के बिना वैकुंठ में अकेली हो गई। विष्णु जी को अपने पास लाने हेतु माँ लक्ष्मी ने भगवान शंकर के पास जाकर समस्या का हल पूछने लगी। तब भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि राजा बलि वचनबद्ध पुरुष है। अगर आप राजा बलि को किसी बंधन में बांध लें तो आप श्री हरि को वापस वैकुंठ ला सकती हैं। शिवजी ने माता लक्ष्मी के सहायता के लिए अपने नाग वासुकी को उनके साथ जाने का आदेश दिया। माता लक्ष्मी नाग कन्या का रूप धारण कर पाताल लोक में राजा बलि के पास पहुंचती हैं और उनसे मदद के लिए कहती हैं, और वासुकी जो उनकी रक्षा के लिए आए थे एक रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं। माता लक्ष्मी राजा बलि को वे रक्षा सूत्र बांध देती हैं। राजा बलि माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे एवं उनको मनचाहा फल देंगे। तब माँ लक्ष्मी अपनी असली रूप में आती हैं, उनसे श्री हरि को फल स्वरूप मांग लेती हैं। तब राजा बलि उनसे कहते हैं कि आज से जो भी स्त्री वासुकी नागरूपी रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधेगी, भाई की सारी बलाएं टल जाएगी और भाई बहन की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध रहेगा। तब से सावन माह के पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को नाग रूपी मजबूत रक्षा सूत्र उसकी कलाई पे बांधती है, इसलिए इसे रक्षाबंधन पर्व कहा जाता है। उम्मीद है आपको रक्षाबंधन की कथा और इसकी महिमा पसंद आई होगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे शिव परिवार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।